एक तो पता नहीं इन कपड़ों में इतनी जल्दी रिंकल्स क्यों आ जाते हैं। अभी मैं घर से प्रेस करके निकली थी और बट काश कोई अच्छा सा फैब्रिक ही मिल जाए। ये तो और भी ज्यादा रिंकल्स वाला है। कॉटन जो है ना, ये नहीं चलेगा। इसमें तो बहुत गर्मी लगने वाली है मुझे, बट ये भी बहुत रिंकल्स है। नहीं, फैब्रिक की क्वालिटी ही नहीं है कुछ भी। वाओ, ये हुई ना बात। परफेक्ट फैब्रिक, ना कोई रिंकल ना कुछ। वाह, ये फैब्रिक है क्या? इसकी डिटेल्स पढ़ती हूँ। ओह, ये तो पॉलिएस्टर है। इसकी खासियत, ये तो बहुत ही खास फैब्रिक है क्योंकि पॉलिएस्टर ऐसा फैब्रिक है जिस पर इजीली रिंकल्स नहीं आते। इस पर कोई रिंकल नहीं आता, इजी टू मेंटेन, इजी टू वॉश। और आपको पता है ये एक ऐसा फैब्रिक है जो कि असल में आज बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। हमारे जितने भी ऐसे पार्टी वेयर क्लोथ्स होते हैं ये सभी पॉलिएस्टर से बनाए जाते हैं और इसका हम लार्ज स्केल पर इस्तेमाल भी करते हैं। दोस्तों, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आपने अपने पेरेंट्स को कई बार कहते हुए सुना होगा। इनफैक्ट आपके घर में आपके फादर, आपके ब्रदर पॉलिएस्टर की शर्ट्स भी डालते होंगी, आपकी मदर भी पॉलिएस्टर ड्रेसेस डालते होंगे क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। इसकी क्वालिटीज इतनी सारी हैं, इतना इजी टू मेंटेन, इजी टू वॉश, बहुत चीप, कोई एक्सपेंसिव फैब्रिक भी नहीं है और साथ ही साथ इस पर इजीली रिंकल्स भी नहीं आते। आप इसे जैसे मर्जी वैसे वियर कर सकते हैं, तो ये इसीलिए इतना ज्यादा खास है। वेल, आप हैरान होंगे ये जानकर कि पॉलिएस्टर एक ऐसा फैब्रिक है, एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिससे ना सिर्फ हम अपने क्लोथ्स, अपने गारमेंट्स बनाते हैं, बल्कि इससे तो यूटेंसिल्स, बॉटल्स और मूवी फिल्म्स यानी कि वो जो पहले के जमाने में आपको याद होगा ना कि मूवी की रील्स बना करती थी जिससे मूवीज शूट होकर उसमें रिकॉर्ड किया जाता था उनको, तो वो फिल्म्स भी इनसे बना करती थी और बहुत सारे इसके खास यूजेस हैं। और ये बनती थी पेट से। पेट एक स्पेशल टाइप का सिंथेटिक फाइबर है जो कि पॉलिएस्टर ही है बेसिकली। सो इससे ये सब बना करता था। तो ये तो हुई बात दोस्तों पॉलिएस्टर फैब्रिक की, बट क्या आप जानते हैं कि पॉलिएस्टर की तरह हमारे पास एक और बहुत ही खास फाइबर है जो कि है एक्रेलिक। एक्रेलिक क्या है? वेल, एक्रेलिक, आपने विंटर्स में हम सब शॉल्स का, स्वेटर्स का इसका इस्तेमाल करते हैं, बट ये क्या सारी की सारी वूल से बनती है, नेचुरल वूल से बनती है? वेल, नहीं, क्योंकि ओरिजिनल नेचुरल वूल जो हमें शीप से मिलता है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। इसे प्रोसेस करने की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये सब बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली मैन मेड सिंथेटिक फाइबर से जो कि है एक्रेलिक। आई नो आप में से बहुत से बच्चे बात नहीं जानते होंगे, बट आज आप जान चुके हैं। तो ये जो हम स्वेटर्स डालते हैं, शॉल्स डालते हैं, वूलन क्लोथ्स जो हमारे होते हैं, इनफैक्ट हमारे जो ब्लैंकेट्स भी होते हैं ना, उसमें एक्रेलिक का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये वूल की ही प्रॉपर्टीज वाला होता है। ये भी बहुत वार्म होता है और इनफैक्ट वूल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा चीप होता है, इसलिए लार्ज स्केल पर इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारी डेली लाइफ का पार्ट है। वेल दोस्तों, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है हमारे पॉलिएस्टर और एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर को, साथ ही कवर कर लिया है सिंथेटिक फाइबर की कंप्लीट जर्नी को। अब हम रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक सभी सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ मजेदार तरीके से हम समझ चुके हैं। बट वेल, जैसे कि मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि हर कॉइन के दो साइड्स होते हैं, उसी तरह से सिंथेटिक फाइबर के भी दो साइड्स हैं, यानी कि पॉजिटिव चीजें भी हैं और नेगेटिव चीजें भी हैं। सिंथेटिक फाइबर जहां इतने ज्यादा फायदेमंद है, लार्ज स्केल पे हम उनका इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में अब ढाल चुके हैं, वहीं उनका कुछ ड्रॉबैक भी है और वो ये है कि ये बहुत ज्यादा आर्टिफिशियली मेड है, प्रोसेस्ड है और ये साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा जल्दी आग पकड़ लेते हैं। यानी कि अगर हम किचन में, लेबोरेटरी में कोई काम कर रहे हैं, इनफैक्ट अगर हम दिवाली मनाने जा रहे हैं और हमें बम जलाने यानी कि क्रैकर्स हमें जलाने हैं, तो हम इनका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता। वेल, इसी के साथ हमने कवर कर लिया है सिंथेटिक फाइबर्स की जर्नी को। लेकिन यहाँ एक फन फैक्ट टाइम है। मैं आपको एक मजेदार बात बताना चाहती हूँ और वो ये है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है ना, ये सभी के सभी बनते हैं पेट्रोलियम बेस्ड रॉ मटेरियल से। जो केमिकल सब्सटेंस हम लेते हैं ना, वो होता है पेट्रोलियम बेस्ड और ये कहलाए जाते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो इसी के साथ कवर कर लिया है हमारे आज के लेक्चर को। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। So I'll see you there. Thank you for watching. I'm sure students, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से एक मजेदार तरीके से अपने हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप, जहां आपके लिए और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आपके लिए सैंपल पेपर्स हैं, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, स्टेप वीडियोस एंड मच मोर। So what are you waiting for? Download the app now.